बिहार के चर्चित खानसर कोचिंग विवाद में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी और संवेदनशील बना दिया है। जिस प्रिंस यादव का नाम खानसर की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोपी के तौर पर शामिल था, अब उसकी नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आंख पर चोट के निशान, शरीर में जहर होने की आशंका, 5 लोगों की हिरासत और दूसरी तरफ पहले से जेल में बंद उसका भाई रोशन आनंद। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल मामला पटना के चर्चित कोचिंग संस्थानों खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है। इसी विवाद के बीच अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो होटल के कमरे से प्रिंस का शव बरामद किया गया। शुरुआती जानकारी में उसकी आंख पर चोट के निशान मिलने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में शरीर में जहर होने की आशंका भी जताई गई है। हालांकि मौत की असली वजह क्या है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। नेपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अब तक 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि प्रिंस एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी की दवा लेता था और उसके कमरे से ऐसी दवाएं भी बरामद हुई हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले को देख रही हैं। बताया जा रहा है कि 2 जून को खानसर की कोचिंग पर हुए हमले के मामले में दर्ज एफआईआर में प्रिंस यादव का भी नाम था। एफआईआर के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल में रह रहा था। इसी दौरान उसकी मौत की खबर सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग नेपाल पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव को बिहार लाया गया। परिवार का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस मौत की जानकारी मिली। प्रिंस के चाचा मनोज सिंह ने कहा कि मौत कैसे हुई इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत या फिर हत्या की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में बिहार सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब जरा आपको उस विवाद के बारे में बताते हैं जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। 2 जून की रात पटना में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग में हंगामा और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। खानसर के मैनेजर कन्हैया कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के कहने पर प्रिंस यादव और उसके साथियों ने कोचिंग के गार्ड के साथ मारपीट की, संस्था में तोड़फोड़ की और धमकी देकर चले गए। एफआईआर में यह भी दावा किया गया था कि हाल ही में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में खानसर की कोचिंग से ज्यादा छात्रों के चयन होने की वजह से कंपटीशन बढ़ा और उसी ईर्ष्या के कारण ये हमला कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रोशन आनंद फिलहाल जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर खानसर के गार्ड्स की फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खानसर पर भी एफआईआर दर्ज की और उनके दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में पटना सिविल कोर्ट ने खानसर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी। वहीं उनके गार्ड्स अभी भी जेल में हैं क्योंकि उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। खानसर की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। उनका कहना था कि कोचिंग पर हमला हुआ था, गार्ड के साथ मारपीट की गई थी और उस समय वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया। इस पूरे विवाद के दौरान खानसर का एक वीडियो भी काफी चर्चा में रहा। वीडियो में वो छात्रों को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कह रहे थे कि उनके गार्ड को बेरहमी से पीटा गया और असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज जैसे संस्थान बंद हो गए तो आने वाले समय में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच के किसी को जेल भेजना गलत है और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, उसके बाद कोई कार्यवाही होनी चाहिए।
अब जब इस विवाद के बीच एफआईआर में नामजद आरोपी प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध मौत हो गई है, तो मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। एक तरफ मौत के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रिंस यादव की मौत आखिर कैसे हुई? क्या ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी, आत्महत्या थी, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि खान सर और ज्ञानबिंदु कोचिंग विवाद अब केवल कोचिंग संस्थानों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला कानून, राजनीति और रहस्यमय घटनाओं के कारण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रिपोर्टर मैडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।